हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। देखो टाइटल दिख रहा है आपको। तो आज की जो क्लास होगी ना, उसके अंदर तो केवल हम यही पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, और जो नेक्स्ट आगे क्लास होगी ना उनमें क्या करेंगे, हम जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो केवल क्या पढ़ेंगे हम कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। देखो सामने फर्स्ट आपको दे रखी है जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। एक फर्स्ट दे रखा आपको टिटनस। टिटनस भी किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया। हेजा, टाइफाइड, छह रोग। टीबी को क्या बोलते हैं हमें, छह रोग। डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस रोग। तो आप ध्यान रखोगे बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो टिटनिस, हेजा, टाइफाइड, छह रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं। डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस, ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा होते हैं। ये ध्यान रखोगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो विषाणु वाले रोग भी दिए जाएंगे और एक क्या मिलेगा आपको, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फिर वही क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है। तो आप ध्यान रखोगे। सेकंड हम देखते हैं विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। विषाणु क्या होता है, वायरस। तो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, तो विषाणु के द्वारा कौन कौन से, एक तो एड्स, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे फैलता है, सब कुछ जो अगली क्लास होगी ना, एक एक रोग को क्या पढ़ेंगे हम, डिटेल से पढ़ेंगे। केवल इस क्लास में तो क्या पढ़ रहे हैं हम, जो विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु के द्वारा एड्स होता है, डेंगू जिसे हम क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोय, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज और मेनेंजाइटिस। कौन सा, मेनेंजाइटिस। तो आप ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। एड्स हो गया, डेंगू जिसे हम क्या बोलेंगे, हड्डी तोड़ बुखार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोय, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज और मेनेंजाइटिस, ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। ध्यान रखोगे आप। देखो आगे अगला देर का आपको परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से होते हैं, मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी जो कौन सी सीसी मक्खी होती है ना उसके द्वारा फैलता है, पेचिस, काला जार। तो आप ध्यान रखोगे ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं, परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा। कौन कौन से होते हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला जार। ये ध्यान रखोगे। लास्ट आपको दे रखा है, लास्ट नहीं फोर्थ है, हेलमंथीज द्वारा होने वाली बीमारी। तो हेलमंथीज के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, एक तो अतिसार और फाइलेरिया। कौन सी बीमारी होती है, अतिसार और फाइलेरिया बीमारी किसके द्वारा होती है, हेलमंथीज के द्वारा। अब लास्ट देखते हैं हम फफूंद के द्वारा, जो हमारे फफूंद होते हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। जो दमा होती है, एथलीट फूड जिसके अंदर पांव क्या हो जाते हैं, मोटे फूल जाते हैं, खाज जो एलर्जी होती है, गंजापन और दाद, ये सभी बीमारी किसके द्वारा होती है, फफूंद के द्वारा। तो ये ध्यान रखोगे फफूंद के द्वारा कौन सी होती है, दमा, एथलीट फूड, खाज, गंजापन और दाद। तो इस क्लास में तो केवल हमने यही पढ़ा है कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी होती है, विषाणु के द्वारा कौन सी होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा या फफूंद के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। अगली जो क्लास होगी ना, इन सभी बीमारी को क्या पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डिटेल में पढ़ने से पहले यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे फफूंद के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, दो तीन ऑप्शन आपको बैक्टीरिया वाले दे दे बीमारी, एक क्या मिल जाए आपको, दमा। तो फिर वही क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है। और आगे की सीरीज में हम ये भी स्टार्ट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साइंस के उनकी भी सीरीज लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम जैसे भी एक क्लास के अंदर 20 या 25 क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करवाया जाएगा। तो आपको ये क्लास ऐसे कैसे इनको नोट डाउन करना है और अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और हमारा चैनल है जीके बाई मालाराम सर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।